Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about a numerical of finding the block diagram. This is one of the trickiest numerical you can see. So numerical क्या है कि the characteristic equation of a feedback system. You can see it is written as a feedback system. So it is given by this equation Qs equals to a square plus s into k plus 2 plus 2 into k plus 1 equals to 0. Now you need to draw the block diagram of this system. सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये एक फीडबैक सिस्टम है एंड आपके पास QS है. तो फीडबैक सिस्टम जब भी बोला जाता है तो आपको क्या सोचना है कि फीडबैक कैसा होता है. मतलब आपका यूनिटी फीडबैक हो सकता है, आपका नॉन यूनिटी फीडबैक भी हो सकता है, बट उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है न्यूमेरिकल पे. तो कोई भी न्यूमेरिकल पे अगर आपके पास फीडबैक की इंफॉर्मेशन नहीं है कि यूनिटी फीडबैक है कि नॉन यूनिटी फीडबैक है, तो इस तरीके के केस में आपको ये सोचना पड़ेगा और ये एज्यूम करने पड़ेंगे हमेशा फॉर द गेट एग्जामिनेशन और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कि आपका फीडबैक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, जिसको मैंने यूएफबी बोला, यूनिटी फीडबैक सिस्टम. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपका न्यूमेरिकल पे फीडबैक के कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि यूनिटी फीडबैक है कि नॉन यूनिटी फीडबैक है, तो उस बारे में आपको यूनिटी फीडबैक हमेशा लेना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. और आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है. नाउ यू नीड टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सिस्टम. मतलब हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो यूनिटी फीडबैक को लेकर ड्रॉ करना है. हमेशा ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर फीडबैक सिस्टम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको यूनिटी फीडबैक सिस्टम ड्रॉ करना है. नाउ दैट मींस you need to draw the block diagram from the characteristic equation. So आपका मोटिव क्या है? We have the characteristic equation and we need to draw the block diagram. तो ये जो मेथड है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मुझे ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ करना है, तो ये बहुत सारे मेथड्स आपके पास होंगे. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेथड से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम तक जा सकते हैं. बट the easiest way to find the block diagram or unity feedback block diagram from the characteristic equation is this one. We will follow that method. We have the characteristic equation QS is equals to a square plus s into k plus 2 plus 2 into k plus 1. ये गिवन है. तो ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ट्रिकी वे में. कैसे लिखना है? वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस 1 प्लस बाय अ रेशियो. कौन सा रेशियो? फर्स्ट विल बी न्यूमरेटर पे हम लोग डालेंगे टर्म्स कॉन्टेनिंग के वैल्यूज. जो जो टर्म्स के साथ k है उसको ऊपर में डालेंगे और टर्म्स विदाउट k, मतलब ये वाले इक्वेशन में जो जो टर्म मेरा k के साथ मल्टीप्लाइड है वो वाले टर्म को मैं न्यूमेरेटर पे डालूंगा और जो जो टर्म के साथ मेरा k नहीं है उसको मुझे डिनोमिनेटर पे डालना है. सो इट विल बी, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर वाले के साथ मेरा k नहीं है, दैट मींस वी विल पुट इट हियर इन द डिनोमिनेटर. नेक्स्ट s into k, मतलब यहाँ पे डालेंगे. फिर 2 into s, k नहीं है सो 2 into s यहाँ पे. फिर यहाँ पे क्या है? 2 into k, सो 2 into k ऊपर में. फिर नीचे जाएगा मेरा यहाँ पे 2 into 1 means 2. So in this way I can put this equation. If you do the LCM, we will get this value. Now, अब देखिए यहाँ पे जो QS है, ये वाला QS को मैंने लिखा this फॉर्मेशन में, ये वाले फॉर्मेशन में. तो जैसे यूनिट फीडबैक सिस्टम मुझे ड्रॉ करना है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं, that is in the form of 1 plus GS into HS. You know that
and the hs value is 1, so gsm into hs, because यूनिटी फीडबैक के लिए आपका फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होंगे 1 होगा. So this will be the characteristic equation where this gives the g into h. That means this is nothing but the g into h. Now if you want to draw the characteristic block diagram from this characteristic equation, so आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक मिक्सचर होगा इन दिस वे. यहाँ से एक RS वैल्यू मतलब रेफरेंस इनपुट आएंगे, उसके साथ आपका एक GS वैल्यू होगा, और GS वैल्यू कौन सा होंगे, दिस GS वैल्यू विल बी दिस वन बिकॉज HS तो 1 है. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा ये वाले ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन होंगे दिस वन. सो इट विल बी S into K plus 2K divided by a square plus 2S plus 2, and here it will be the output CS, and there will be a negative feedback, unity feedback. This will be the negative feedback, plus minus. So in this way we can draw the equivalent block diagram of this characteristic equation using this method. सिर्फ आपको ये चीज यूज करना है. So this is the trick that we have used right now. For we have written the characteristic equation of this given system using this equation terms containing k divided by terms containing without containing the k value. जो आया ये मेरा GS हुआ, वो GS को यहाँ पे लिखे और HS तो आपका 1 होगा क्योंकि आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम है. So in this way we can draw the block diagram of the system from a characteristic equation. And the block diagram क्या बोला गया था, यूनिटी फीडबैक, सिर्फ फीडबैक बोला गया था, तो आपको यूनिटी फीडबैक यहाँ पे एज्यूम कर लेना होगा क्योंकि जब भी कोई सिस्टम में आपका फीडबैक का इंफॉर्मेशन नहीं होंगे तब आपको यूनिटी फीडबैक लेना चाहिए. So in this way we can calculate, you can draw the block diagram of the system from the characteristic equation. Thank you.